Hello बच्चों, let's read the question. Question says, let from the point A, h comma k, three distinct normal can be drawn on the parabola y square equal to 4x. And the feet of these normal on the parabola P 81 square comma 281 Q 82 square comma 282 R 83 square comma 283. Then let the point A vary such that point P and Q are the end of the focal chord, then the locus of point A. क्लियर है? तो देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो ये एक पैराबोला हमें गिवन है इसमें, ठीक है। ये एक पैराबोला है और इसकी एक कॉर्ड ले ली हमने पी क्यू, ठीक है। ये पी क्यू जो है, ये कॉर्ड है, यहाँ पे क्या ली हुई है, फोकल कॉर्ड। क्या है ये, फोकल कॉर्ड। ये फोकल कॉर्ड है, क्लियर है। और पैराबोला हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो पी के कोऑर्डिनेट को हम कंसीडर कर, पी के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 81 स्क्वायर कोमा 281 और क्यू के कोऑर्डिनेट गिवन है हमें 82 स्क्वायर कोमा 282, ठीक है। हमें पता है कि अगर फोकल कॉर्ड के एंड ये हो तो इनके प्रोडक्ट ऑफ पैरामीटर में एक रिलेशन होता है T1 T2 इक्वल टू -1, ठीक है। एक तो ये चीज़ हमारे काम आएगी, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, हम क्या लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल राइट कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, y इक्वल टू, यहाँ से निकालेंगे तो ये आ जाएगा -tx प्लस 2at प्लस 80, क्लियर। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया। अब इसमें ये जो है किससे पास कर रहा है, पॉइंट ए एच कोमा के से। तो यहाँ पे एच कोमा के इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करा देते हैं यहाँ से। तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा के इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा -tH प्लस 2at प्लस 80 क्यूब, क्लियर है। तो यहाँ से देखो क्या बनेगा बच्चों, इसको अगर हम देखें तो इसको इस तरह से लाइट कर लेते हैं, ए टी क्यूब, यहाँ पे सॉरी टी आएगा, तो ये आ जाएगा ए टी क्यूब यहाँ पे, प्लस टी का कॉफिशेंट हो जाएगा यहाँ पे 2a माइनस एच, और एक के को इस तरफ लेके आएंगे तो ये बनेगा। अब ये टी में जो क्यूबिक इक्वेशन दिख रहे हैं यहाँ पे, इसके जो पैरामीटर्स होंगे वो हम, सॉरी इसके जो रूट्स होंगे वो हमने ले लिए T1 T2 और T3। क्यों ले लिए, क्योंकि जो इन पी क्यू आर से जो नॉर्मल, ये जिसके फुट ऑफ नॉर्मल है ना, वो तीनों के तीनों नॉर्मल इसी पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो तीनों इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो T1 T2 T3 इसके क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। अब ये इसके रूट्स हैं, तो अगर हम सम ऑफ रूट्स निकाल लें यहाँ से T1 प्लस T2 प्लस T3, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, टी स्क्वायर का कॉफिशेंट अपॉन टी क्यूब का कॉफिशेंट माइनस ऑफ, है ना, पर टी स्क्वायर का कॉफिशेंट है ही नहीं यहाँ पे, तो ये जीरो आ जाएगा। और फिर हम सम ऑफ पेयर ऑफ रूट्स निकाल लेंगे, तो T1 T2 प्लस T2 T3 और प्लस T3 T1, ये हम निकालेंगे। तो टी, ये जो है हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा सी अपॉन ए होता है, तो टी का कॉफिशेंट आएगा एक तो 2a माइनस एच और अपॉन टी क्यूब का कॉफिशेंट ए, ये बनेगा ये। और एक आता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स T1 T2 T3, तो ये होता है माइनस डी अपॉन ए, तो कांस्टेंट टर्म्स के और अपॉन में ए, और माइनस आएगा साथ में, पर यहाँ इस माइनस की वजह से वो प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। अब फर्दर देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है प्रोडक्ट T1 T2 इक्वल टू -1, तो यहाँ T1 T2 को अगर मैं -1 से रिप्लेस कर दूँ तो मेरे पास T3 की जो वैल्यू है बच्चों, वो क्या निकल के आ रही है, -k अपॉन, ठीक है। और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे T3 की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ -k अपॉन है, तो मेरे पास T1 प्लस T2 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी मेरे पास कितनी, यहाँ से k अपॉन है, ठीक है। और यहाँ पर अब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो T1 T2 को किससे रिप्लेस कर रहा हूँ मैं, -1 से, प्लस, और इसमें से अगर हम T3 को कॉमन ले लें तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, T1 प्लस T2, और ये इक्वल टू क्या दे रखा है, 2a माइनस एच अपॉन है। तो फर्दर देख लेते हैं यहाँ से क्या आएगा, ठीक है। फर्दर यहाँ से देख लेते हैं क्या आएगा, तो इस तरफ चलते हैं, तो यहाँ से देखो ये हो गया -1 प्लस T3 की वैल्यू, T3 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, -k अपॉन है, तो ये हो जाएगा -k अपॉन है इंटू, यहाँ पे क्या था, T1 प्लस T2 की वैल्यू क्या है, k अपॉन है, यहाँ पे k अपॉन है, और इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2a माइनस एच अपॉन ए। तो ये मेरे पास क्या हो गया, यहाँ से -1 माइनस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस एच अपॉन ए।
अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ से आएगा माइनस का ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू, और यहाँ पे हमारे पास बनेगा 2a² माइनस एच। क्लियर? इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से तो देखो के स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा बच्चों, के स्क्वायर इक्वल टू, इसको मैंने इस तरफ ले लिया, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पे आएगा ए एच माइनस 3a²। और इसमें से अगर हम देखें तो ए को अगर हम कॉमन ले लें तो ये बनेगा एच माइनस 3 है। और क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, लॉकस ऑफ ए, लॉकस ऑफ ए, है ना। और ए क्या था, एच कॉमा के, तो एच को मैं रिप्लेस कर देता हूँ एक्स से और के को वाई से, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस 3 है। तो ये मेरे पास जो है लॉकस ऑफ ए आ जाएगा। ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स माइनस 3 है विल बी द सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।